हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस के एप्लीकेशन। दैट मींस हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कैसे करते हैं। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूं, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज ही तब कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस लेते जाएंगे और सीखते जाएंगे कि किस तरह से सोचते हैं। स्टार्ट करते हैं। So first question है, a body of mass 1 kilogram moves along x-axis with velocity 3 meter per second. A constant acceleration of 4 meter per second square is acting along y-axis. Find out velocity and displacement after 1 second. Okay, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप ले लेता हूं तो ये हो गया 3 आई कैप मीटर पर सेकेंड। फिर मुझे एक्सेलरेशन दे रखा है इन लोगों ने 4, लेकिन ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो जे कैप लिखना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इन्होंने टाइम बता हुआ है 1 सेकेंड, ये यहां पर टाइम है। तो आफ्टर 1 सेकेंड मुझे दो चीजें पता करना है, एक तो वेलोसिटी और एक डिस्प्लेसमेंट। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं यूज करूं, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t, तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, t 1 है तो आंसर होगा 3i प्लस 4j। ये तो हुआ वेक्टर फॉर्म में। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी। अगर हमें इसको ग्राफिकली देखना है तो अगर हम मान लें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि यहाँ आई कैप होगा, यहाँ जे कैप होगा, यहाँ पे कहीं पे ये वेलोसिटी वेक्टर होगा। अब अगर ये वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है थीटा ऑफ एक्स, हमें पता करना है ये कितना है। तो जो tan थीटा एक्स होगा वो होगा वी वाई अपॉन वी एक्स, हमने वेक्टर में पढ़ा था। इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 और tan थीटा ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा tan 53 डिग्री। यानी कि थीटा ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री पर एक वेक्टर होगा। ये चीज हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा हमारे पास u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर टी स्क्वायर। सो s वेक्टर बराबर हो गया 3i इंटू 1 प्लस हाफ 4j इंटू 1 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया 3i प्लस 2j, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 13 मीटर। इस तरह हमने सीधे इक्वेशन अप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये सब हम इसलिए कर पाए क्योंकि जो हमें एक्सेलरेशन दिया था वो कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू 4 थी, वो टाइम वेरिंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन if distance covered by it in 5th second of motion is 25 meter, then find out its acceleration. Okay, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल वेलोसिटी बताइए 0। फिर वो बोल रहे हैं कि हमने 5th सेकेंड में, उस पर्टिकुलर 5th सेकेंड में हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 25 मीटर।
ओके, हमको बताना है एक्सेलरेशन और n की वैल्यू दे रखी है 5, मतलब 5th सेकेंड में हमने ये डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमें nth सेकेंड में कवर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है जो हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था। वो था Snth बराबर u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। सर आपने इसे वेक्टर्स में क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो और अगर उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है तो गारंटेड उसका पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसलिए मेरा काम बिना वेक्टर के चल गया, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मैंने एक्सेलरेशन डिस्कस किया था तब भी आपको बताया था कि इफ समवन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और एक्सेलरेशन उसमें वेलोसिटी इंजेक्ट करेगा तो वो तो एक ही डायरेक्शन में करता जाएगा, और जब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ही चेंज नहीं होगी तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो इसलिए मेरे ये सारे के सारे पैरामीटर एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ बिना वेक्टर के भी इस इक्वेशन को लिख पा रहा हूँ। वैसे आप लिखना चाहें तो सिर्फ आई लगाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक कॉमन सेंस है जो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो मुझे पता है कि अगर एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल, एंटी पैरेलल हो, या इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो इन सभी केसेस में पाथ स्ट्रेट लाइन होता है और उस समय हम विदाउट वेक्टर नोशन के भी इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर Fnth की वैल्यू दे रखी है 25, u जो है वो 0 है, a हमें पता लगाना है और n का मतलब है 5। तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू a बाय 2 इंटू 9। तो ये हो जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, देन हाउ फार डिड इट ट्रैवल इन दिस टाइम? ओके, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमको 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है हमको 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो कि गिवन नहीं है, और टाइम 5 सेकेंड्स है। कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी अभी सब स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन बढ़ रहा है, इसलिए तो इसको लिख सकते हैं u प्लस वी बाय 2 इंटू टी। इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 20 बाय 2 इंटू टी बोले तो 5 सेकेंड्स। तो ये हो गया 30 बाय 2 इंटू 5, मतलब 15 इंटू 5, मतलब 75 मीटर। नहीं तो अगर हम इसको कोशिश करते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो पहले हमें ए चाहिए होता, तो हमें उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ती, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था उसके बाद हमें फर्स्ट इक्वेशन को लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। At the end of 10th second, its velocity becomes 20 meter per second. Then find out distance covered by it in total 10 seconds. Okay. तो इन्होंने अब की बार हमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं बताई, फाइनल वेलोसिटी बताई है कि आफ्टर 10 सेकेंड्स हमारी वेलोसिटी हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे रखा है हमको 10 सेकेंड्स का, एक्सेलरेशन बता रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस कवर्ड बताना है। अब फिर से अगर हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो हमें पहले फर्स्ट इक्वेशन से u चाहिए, लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई करके दिखाया था आपको कि हम लगा सकते हैं वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे ये सवाल तुरंत हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया 20 इंटू 10 माइनस हाफ
ए मतलब 2, टी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। सो एस इज इक्वल टू आ गया आपके पास 200 माइनस 100, बोले तो 100 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration. Find out the ratio of distance covered by it in successive equal intervals of time. देखिए इस क्वेश्चन से हमें पता चलेगा गैलीलियोस रेशो। ये एक बड़ी स्टैंडर्ड सी बात है, हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहां पर हमें बताया गया कि हम रेस्ट से स्टार्ट हुए हैं, हमारा एक्सेलरेशन है और वो कांस्टेंट है। कितना है पता नहीं है, पर वो कांस्टेंट है। हमको इक्वल टाइम इंटरवल्स लेना है। कितना टाइम लें ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, बस जितना भी लें वो इक्वल होना चाहिए। जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, n सेकेंड्स, t सेकेंड्स, और ये सक्सेसिव होना चाहिए, इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए और बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू होना चाहिए। इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स में आपने जो डिस्टेंस कवर किए हैं उनका रेशो ये पूछ रहा है। लास्ट में जो इसका आंसर आएगा हम उसे लर्न कर लेंगे, और जब भी हमें 2-3 चीजें दिखाई देंगी, पहला इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, दूसरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और तीसरा टाइम इंटरवल सक्सेसिव हो और इक्वल हो। जैसे फर्स्ट 1 सेकेंड, सेकेंड 1 सेकेंड, थर्ड 1 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड, सेकेंड 3 सेकेंड्स, थर्ड 3 सेकेंड्स। सो इक्वल टाइम इंटरवल्स एंड दे मस्ट बी सक्सेसिव। तो हमें ये जो रेशो है वो हमेशा सेम मिलेगा, और जरूरी नहीं है कि ऐसे 3 टाइम इंटरवल हो, ऐसे कितने भी हो, हमें जो रेशो मिलेगा वो सेम मिलेगा। अब हम रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो मुझको लगता है कि अगर हम S1 के लिए कैलकुलेशन करें, तो मैंने आपको बताया था कि अगर U 0 हो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो S1 को लिख सकते हैं हम हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन जब हम S2 को लिखना चाहेंगे तो हमें इस जगह पर वेलोसिटी चाहिए होगी, जहां से S2 की स्टार्टिंग हुई वो हमें पता नहीं है। तो हमें पता है कि सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम S1 प्लस S2 दोनों के लिए इक्वेशन बना लें। S1 प्लस S2 के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ ए, लेकिन t नहीं आएगा, 2t आएगा, क्योंकि अब हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं। तो ये तो टाइम 2t हो गया, तो ये हो गया 2t का स्क्वायर। S1 की जगह हम लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हमें S2 कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा हाफ ए, 2t का स्क्वायर हो गया 4t स्क्वायर, माइनस S1 लिखना था, S1 की जगह लिख देंगे हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया 2 a t स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई 3/2 ए टी स्क्वायर। अब 3/2 ए टी स्क्वायर S2 की वैल्यू है, लेकिन हाफ ए टी स्क्वायर तो S1 की वैल्यू थी। तो हम समझ सकते हैं कि S2 3 टाइम्स S1 है। आगे चलते हैं। अगर हम S1, S2 और S3 तीनों के बारे में एक साथ सोच लें, तो हमें लिखना होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू हाफ ए, और इसमें टाइम लग गया है 3t का स्क्वायर। अगर बच्चों हम इस वाली इक्वेशन को देखें, तो इस इक्वेशन में हमें S1 प्लस S2 की कंबाइंड वैल्यू पता है, जो हम यहां लिख सकते हैं, जो है हाफ ए 2t स्क्वायर। तो हम यहां लिख दें हाफ ए 2t स्क्वायर प्लस S3 इज इक्वल टू हाफ ए 3t स्क्वायर।
तो हमारे पास S3 बराबर हो जाएगा हाफ ए 3t स्क्वायर मतलब 9t स्क्वायर, 2t का स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 80 स्क्वायर। ये तो S3 की वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों S3 S1 को लिख सकते थे हाफ 80 स्क्वायर, इसलिए यहां पर S3 बराबर हो गया हमारे पास 5 इंटू हाफ 80 स्क्वायर। तो S3 हो गया हमारे पास 5S1। तो अब अगर हम समझें तो S2 3S1 है, S3 5S1 है। मतलब अगर हम रेशो निकालें इनका तो S1 रेस टू S2 रेस टू S3 एंड सो ऑन। जरूरी नहीं है कि यहाँ S3 पे हम खत्म हो जाए, और भी होता जा रहा है। तो ये आ रहा है हमारे पास 1 रेस टू 3 रेस टू 5 रेस टू 7 एंड सो, और यही रेशो चलता चला जाएगा। तो तीन कंडीशन है भाई। पहला एक्सेलरेशन कांस्टेंट, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी 0, तीसरा टाइम इंटरवल्स इक्वल एंड सक्सेसिव। तो आप ये रेशो बिंदास यूज कर सकते हो। ये गैलीलियो ने बताया था, इसलिए हम इसको गैलीलियोस रेशो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंजन ऑफ अ ट्रेन passes an electric pole with a velocity u, and the last compartment of the train crosses the same pole with velocity v. Then find the velocity with which midpoint of the train passes the same pole. Okay, मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि इंजन जो है वो गुजरता है किसी पोल के पास से। एक इलेक्ट्रिक पोल है, ट्रेन का इंजन यहां से गुजरता है u स्पीड से, जबकि ट्रेन का लास्ट कंपार्टमेंट यहां से गुजरता है v स्पीड से। तो जब बीचों बीच वाला कंपार्टमेंट यहां से गुजर रहा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए आप सोचिए कि पूरी ट्रेन एक ही वेलोसिटी से चलती है, तो जब ट्रेन के इंजन की वेलोसिटी u होगी तो पूरी ट्रेन की वेलोसिटी u होगी, और जब ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट की स्पीड v होगी तो पूरी ट्रेन की स्पीड v होगी। मतलब क्वेश्चन लिखने वाले ने थोड़ा सा हमसे छुपा के क्वेश्चन लिखा है। सही में तो क्वेश्चन ऐसे लिखना चाहिए था कि पूरी ट्रेन जो है उसकी स्पीड थी u, अब वो इस पोल को क्रॉस करती है पूरी ट्रेन, तो उसकी स्पीड हो जाती है v। मतलब ट्रेन खुद जब अपनी लेंथ के बराबर चल लेती है तो उसकी स्पीड u से बढ़कर v हो जाती है या u से घटकर v हो जाती है। अब मिड पॉइंट जो है वो इस पिलर के पास कब पहुंचा होगा, जब ट्रेन चली होगी अपनी आधी लंबाई के बराबर। यानी कि क्वेश्चन सीधा करें तो ऐसा है कि एक ट्रेन जब अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है तो उसकी स्पीड u से बढ़कर, फिलहाल अपन मान लेते हैं बढ़कर, घटकर भी मानेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो जब एक ट्रेन की स्पीड u से बढ़कर v हो जाती है l डिस्टेंस कवर करने पर, तो ये बताओ कि l/2 डिस्टेंस कवर करने पर उसकी स्पीड क्या हो गई होगी। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन जो लेना है ट्रेन का, उसको लेना है कांस्टेंट। तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सवाल कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से सवाल करने के लिए ट्रेन का एक्सेलरेशन तो है कांस्टेंट। तो समझो कि ये ट्रेन है और इसकी इनिशियल स्पीड समझो कि u है। अब ये ट्रेन अपनी डिस्टेंस s कवर करती है और इस ट्रेन की स्पीड समझो कि v हो जाती है। समझ लिया कि इसके पास एक्सेलरेशन है। रिटार्डेशन होता तो भी आंसर तो सेम ही आने वाला था। अगर ये s/2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो जब ट्रेन यहां आती है तो समझ लेते हैं
कि उसकी स्पीड है मिड पॉइंट पर कुछ vm, और ये vm ही हमें पता करना है। यानी कि अगर हम क्वेश्चन को सही समझ पाए तो हमें पहली और आखिरी वेलोसिटी दी है और हाफ वे पॉइंट पर, मिड वे पॉइंट पर हमको हमारी वेलोसिटी बताना है। आधे टाइम के बाद नहीं बताना है, आधी डिस्टेंस कवर करने के बाद बताना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमने टाइम के दो बराबर टुकड़े लिए हों तो उनमें हम बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किए हों। तो मैं यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि आधे टाइम तक हम चले फिर नेक्स्ट आधे टाइम तक चले, क्योंकि अगर हमसे ये पूछा जाता कि हम पहले आधे टाइम तक चले फिर आधे टाइम तक चले तो आंसर कुछ और होता, क्योंकि यहाँ पे टाइम की तो बात ही नहीं की गई। यहाँ तो ये बोला गया कि आप डिस्टेंस कवर करते हैं s, स्टार्टिंग में आपकी स्पीड होती है u, लास्ट में आपकी स्पीड होती है v, एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट। तो अब बताओ कि आपने s/2 डिस्टेंस पर जब थे तो बता दो कि आपकी स्पीड कितनी होगी। कोशिश करते हैं। तो यूजुअली लोग इसका आंसर लिख देते हैं u + v/2। देखिए इसका आंसर u + v/2 आ सकता है अगर टाइम आधा आधा हो। अगर टाइम आधा आधा हो तो u + v/2 आ सकता है, जो कि इसका गलत जवाब है। तो इस सवाल को करने के लिए अगर हम एंटायर जर्नी के लिए पहले लगाएं v² = u² + 2as, ये हो गई हमारे पास v² - u² = 2as, इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर हम इस शुरुआती आधे हिस्से में लगा दें सेम इक्वेशन, तो अब हम लिख रहे होंगे v मिड पॉइंट का स्क्वायर = u² प्लस 2a, s की जगह लिखना पड़ेगा s/2। इसमें अगर हम 2as की वैल्यू रख दें जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में है, तो हो जाएगी v² - u²/2। तो हमारे पास मिड पॉइंट पर वेलोसिटी आ जाएगी u, एलसीएम लेने पर 2u² हो जाएगा प्लस v² - u²/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा u² प्लस v²/2 और मिड पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी √u² प्लस v²/2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें याद ही रहना चाहिए इसका कंस्ट्रेंट, कि अगर हमें जर्नी स्टार्ट होने वाली वेलोसिटी और जर्नी के एंड होने वाली वेलोसिटी पता है तो हम हाफ वे पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होगा √u² प्लस v²/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट कवर्स 2 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकंड्स एंड 14 मीटर डिस्टेंस इन नेक्स्ट 4 सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 7 सेकंड। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा फिजिक्स का कम है और मैथ्स का ज्यादा है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ चक्कर क्या चल रहा है। देखो भाई, इसकी स्टार्टिंग में कुछ तो वेलोसिटी होगी पर वो हमको पता नहीं है। इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, वो भी हमको पता नहीं है। अब बस हमें ये पता है कि ये कांस्टेंट है। अब इनका कहना ये है कि आप फर्स्ट 2 सेकेंड्स में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एंड नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में 14 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। और क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड आपकी वेलोसिटी कितनी है।
अब यार मेरे को सिंपल एक फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें मैं t को रख दूं 7 तो इसकी आंसर आ सकती है, पर उसके लिए मुझे u भी चाहिए और a भी चाहिए। मतलब विदाउट u एंड a I can't calculate the value of v at the end of 7 second। तो अब मेरा जो पूरा सवाल चल रहा है वो u और a निकालने के लिए चल रहा है। तो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं जो अननोन है। तो अब मुझको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। अब मेरे को इक्वेशन तो एक ही आती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन में u आना चाहिए और दोनों इक्वेशन में a आना चाहिए। तो पहले मैंने फर्स्ट t1 सेकेंड्स के लिए ये इक्वेशन बना ली। तो इक्वेशन हुई s1 इज इक्वल टू यू t1 प्लस हाफ a t1 का स्क्वायर। तो ये हुआ 2 बराबर 2u प्लस हाफ a 2 का स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो 1 इज इक्वल टू यू प्लस a हो गया। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई जिसमें u भी आ रहा है a भी आ रहा है। अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए ताकि मैं दोनों की मदद से u और a की वैल्यू निकालूं। अब दिक्कत ये है कि अगर मैं सिर्फ t2 सेकेंड्स ले लूं तो इस जगह पर ना मुझको वेलोसिटी चाहिए पड़ेगी, जो u नहीं होगी कुछ और होगी। क्योंकि भाई 2 सेकेंड में कुछ वेलोसिटी बढ़ गई होगी ना, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा था। तो इसलिए मैं ना क्या ट्राई करता हूं कि S1 और S2 पूरा सेगमेंट ले लेता हूं। भाई S1 तो मेरा 2 था ही, S2 मेरा 14 है। तो मैं T1 और T2 दोनों टाइम के लिए एक साथ लगा देता हूं, तो स्टार्टिंग से ही इक्वेशन बन जाएगी। और फॉर्मूला मैं वही लगा रहा हूं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और मैं लगा देता हूं S1 प्लस S2 पूरे की पूरी सेगमेंट के लिए। तो हो जाएगा U T1 प्लस T2 हाफ A T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। तो S1 प्लस S2 हो गया मेरे पास 2 प्लस 14 U T1 प्लस T2 हो गया मेरे पास 2 प्लस 4 बोले तो 6। फिर हो गया हाफ A 6 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गया 16 इज इक्वल टू 6U प्लस 36A बाय 2। इस पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दे रहा हूं 6 से। तो ये हो गया 16 बाय 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया U प्लस 3A। सो ये हो गया मेरे पास 8 बाय 3 इज इक्वल टू U प्लस 3A। तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए। एक मेरे पास है u प्लस ए इज इक्वल टू 1 और एक है u प्लस 3a इज इक्वल टू 8 बाई 3। तो मैंने लिख लिया u प्लस 3a इज इक्वल टू 8 बाई 3 और u प्लस a इज इक्वल टू 1 और इसे कर दिया मैंने सब्ट्रैक्ट। तो u तो खत्म हो गया, ये हो गया 2a इज इक्वल टू 5 बाई 3। मतलब मेरे पास a बराबर आ गया 5 बाई 6। इसको मैं दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं। मेरा इक्वेशन नंबर 1 था u प्लस ए इज इक्वल टू 1। इसमें मैं a की वैल्यू डाल दूं, या u बराबर हो गया 1 माइनस ए। इसमें मैं a की वैल्यू डाल दूं तो u बराबर हो गया मेरे पास 1 बाय 6। अब मेरे पास a भी आ चुका है और u भी आ चुका है। अब मुझे चाहिए कि मेरे को वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड। तो मेरे को कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड। 7 सेकेंड के एंड में वेलोसिटी निकाली तो वो हो गई v इज इक्वल टू u प्लस 80 इक्वेशन से। u तो है 1 बाय 6, a है 5 बाय 6 और टाइम की वैल्यू है 7। तो ये मेरे पास हो गया 1 बाय 6 प्लस 35 बाय 6 मतलब 36 बाय 6 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। इस तरह देखा जाए तो न्यूमेरिकल तो बस इतना सा था,
बट क्योंकि हमें u नहीं पता था, a नहीं पता था, इसलिए हमको प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने पहले u और a के लिए सॉल्व किया, फिर हम v कैलकुलेट करना है।